हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर साहिल एकेडमी। और आज क्लास है मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में आज हम बात करने वाले हैं आपसे डेसिमल के बारे में। क्लियर है? इंग्लिश में डेसिमल कहते हैं, हिंदी में दशमलव कहते हैं और उर्दू में एशारिया कहते हैं। क्लियर? डेसिमल के बारे में बहुत परेशानी होती है। जब भी कोई चीज़ जैसे रुपये पैसे की बात हो, मीटर सेंटीमीटर में कोई चीज़ है, किलोग्राम ग्राम में कोई चीज़ है, लीटर मिलीलीटर में कोई चीज़ है, तो उसे लिखने में परेशानी महसूस करते हैं, प्लस करने में परेशानी महसूस करते हैं, माइनस करने में, मल्टीप्लाई करने में या डिवीज़न करने में, डिवाइड करने में हम परेशानी महसूस करते हैं। कहाँ पे रखें पॉइंट या डेसिमल कहाँ पे लगेगा, इसमें हम क्लियर नहीं हो पाते। तो इसमें क्लियर होने के लिए आइए मेरे साथ चलिए मेरे वीडियो की तरफ, यकीनन फ़ायदा होगा आपको। देखिए मैंने लिख रखा ऊपर में डेसिमल, दशमलव और एशारिया। क्लियर है? इसके साइन भी बता रहा हूँ मैं। इंग्लिश में तो डॉट डाल देते हैं, पॉइंट हो गया। दशमलव हिंदी में भी पॉइंट से ही काम चल जाता है, बट उर्दू में जो है एशारिया वो ऐसा होता है। ठीक है, इसे मैं आपको लिख करके दिखाऊं। 15.20 तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन हिंदी इंग्लिश में 15.20 ऐसे लिखेंगे। क्लियर है ना? तो ये इशारिया, पॉइंट, दशमलव, जैसे भी समझिए, जिस जबान में समझिए, ये चीज़ है, इसके बारे में बात करनी है। तो ये लिखने में दिक्कत क्यों आती है हमें, वो देखने की ज़रूरत है। वो क्या है कि हम ये जानते हैं तो भूल जाते हैं कि इसका छोटा टर्म 1 रुपी ये बड़ा है, इसका छोटा टर्म पैसा है। तो 1 रुपया जो बनता है वो 100 पैसे से बनता है। तो पता चला ये कि जब तक 2 डिजिट में नंबर मेरे पास रहेगा तो वो पैसा ही रहेगा। रुपया तब बनेगा जब वो 3 डिजिट में आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, 99 तक तो पैसा रहता है, जैसे ही 100 होगा तो वो रुपया बन जाएगा। क्लियर है? तो पता चला कि पैसा जो है वो 2 अंक में ही आएगा, 2 डिजिट में ही आएगा। उसी तरह मीटर है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, सब जानते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 99 सेंटीमीटर तक जो है सेंटीमीटर ही कहलाएगा। जैसे ही 3 डिजिट में आएगा वो मीटर बन जाएगा। जस्ट लाइक सभी में आ जाइए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि 3 डिजिट तक 999 मीटर किलोमीटर नहीं बनेगा जब तक कि उसमें 1 मीटर और न जुड़ जाए। और जैसे ही 4 डिजिट में होगा वो 1000 मीटर कहलाएगा और फट से बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? किलोमीटर। फिर हम उसे मीटर नहीं कहेंगे। क्लियर ना? उसी तरह लीटर के साथ भी वही मामला है और केजी के साथ भी वही मामला है। 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का 1 केजी हो, 1000 मिलीलीटर 1 लीटर, 1000 मीटर 1 किलोमीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर और 100 पैसे बराबर 1 रुपए। अगर ये हमें क्लियर है तो हम कभी भी गलत नहीं लिखेंगे। किसी ने हमसे कहा कि लिखो 15 रुपए 2 पैसे, 15 रुपीज 2 पैसे। ये 15 और ऐसे लिख दिया। अब जानते हैं इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये RS है, ये रुपए है, 15.2। इसका मतलब है कि 15 रुपए यहां पर 1 जीरो और आएगा। क्या वजह है कि पैसे 2 अंकों में होते हैं। तो 1 अंक तो आपने लिखा 2, इसके आगे खाली है, इसका मतलब यहां पर 0 है। देखा क्या फर्क पड़ गया? आपने लिखा था 2 पैसे और अब वो हो गया 20 पैसे। इसका मतलब है 18 पैसे का फर्क पड़ गया। 1800 का भी फर्क पड़ सकता है, 18,000 का भी फर्क पड़ सकता है। कहाँ पर क्या लिखा जाना चाहिए वो ध्यान दें। कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है, 15.02। और ये रुपीज में पढ़े जाएंगे, ये ध्यान रखिए आप। 15.02 ये रुपीज में पढ़े जाएंगे। ये रुपए हैं, पैसे नहीं है। अगर रुपए पैसे को अलग करेंगे तो फिर अलग से लिखना पड़ेगा हमें। 15 रुपीज और 2 पैसे, ये दोनों अलग अलग चीज है। हम क्या करते हैं, हम इसको समझ लेते हैं कि पैसे में पढ़ेंगे। बिल्कुल गलत।
ये रुपीज़ में लिखा हुआ है। अगर कोई ऐसे लिख दे 0.05, ये रुपीज़ है। 5 पैसे को 5 पैसा 1 रुपए का क्या हिस्सा है, तो वो ये आ गया 0.05। ये रुपीज़ में है, न के पैसे है। ये क्लियर कर लीजिए, आप ध्यान रखिए। चलिए आगे चलते हैं, 1-2 मिसाल और देखते हैं। सवाल दिया गया 365.1 लिखने के लिए, लेकिन वो 1 क्या, रुपीज़। फट से हम 0 यहाँ लगाएंगे और 1 यहाँ लिखेंगे। अब हुआ 365 रुपया और ये 1 पैसा। इसमें जोड़ने के लिए हमें कहा गया है 262.7। कहाँ लिखे 7, फिर 0 बनाना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। अब इसे प्लस करना है 1780.5 और 2 7 6 6 12 13426। क्या जवाब आया, 627.08 रुपीज़, इतना हुआ। अगर कोई अलग कहे करने के लिए तो कर सकते हैं 627 रुपये 8 पैसे हुए। 627 रुपये अलग और 8 पैसे अलग। अब कहिए कि ये 0 लगाने से क्या फ़ायदा है, मत लगाइए 0, देखिए क्या हाल होगा। और कीजिए, 0 नहीं लगाया आपने और आपने 1 लिख दिया, और पता है कि पैसे 2 अंक में होते हैं, यकीनन ये 0 माना ही जाएगा इधर। अब ये क्या हो गया, 10 और 70 क्या कहलाएगा, सोच लीजिए आप, 80 पैसे। जबकि बात कितने की थी, 8 पैसे की। अब कितना हो रहा है, 80 पैसे हो रहे हैं। कितने पैसे बढ़ गए, 72 पैसे। कहाँ से आएंगे, क्या फ्री में मिलता है भाई? ऐसे करने से काम नहीं चलता, इसका मतलब है कुछ। यही हम गलत कर लेते हैं। चलिए आगे चलिए, टाइम लिखते हैं। कहीं किसी फर्म में काम कर रहे हैं हम, और हमने टाइम भरा आने का, अराइविंग और डिपार्चर दोनों भरा। देखिए अराइविंग का क्या भरा वो देखिए 7:05, और डिपार्चर का क्या भर दिया 4:02। क्या मतलब है उसका कहना, जब पूछा गया उस कर्मचारी से तो उसने कहा कि मैं 7:05 पर आया था और 4:02 पर मैं चला गया हूँ काम करके। क्या आपको दिख रहा है कि वो 7:05 पर आया है? क्यों? इसलिए कि मिनट भी 2 डिजिट में होता है, पता है आपको? क्लियर है ना, पता है ना? इसको यही माना जाएगा कि 750 और 420, 7:50 पर वो इंटर हुआ और 4:20 में शाम में वो चला गया। इसलिए ऐसी गलती कभी न करें। अगर 5 लिखना है तो आप 05 लिखें। चलिए आगे चलते हैं। एक प्रॉब्लम और इसमें आता है, लोग कुछ समझते हैं, लोग ऐसा या ऐसा शक हो जाता है उनको कि अगर किसी ने कह दिया कि 17.56 रुपीज़ है हमारे पास और दूसरे के पास ओनली 20 रुपीज़, तो भाई ज़रा पता करो कि उसके पास ज़्यादा है या मेरे पास ज़्यादा है। अब देखिए, दिखने में तो हमें ये लग रहा है कि 17.56 रुपीज़, और दूसरे के पास, अदर के पास क्या है 20 रुपीज़। ये दिख रहा है कि बहुत बड़ा है, 1-2 पॉइंट, टोटल 4 डिजिट में है ये, और ये दिख रहा है कि बस 2 डिजिट में है। तो अक्सर गलती ये कर जाते हैं बच्चे भी और बड़े भी, एडल्ट भी कर जाते हैं कभी कभी, वो इसमें से इसे माइनस करने लगते हैं। क्लियर ना? तो आप ध्यान रखिए, जब भी ऐसी बात हो तो आप, ये पॉइंट है, इसके लेफ्ट में जो नंबर होता है वो होल नंबर होता है। होल नंबर, पूरा नंबर होता है। लेफ्ट में पॉइंट के डेसिमल के लेफ्ट में जो नंबर होगा वो पूरा नंबर होगा। वो 5 है तो 5 है वैल्यू उसका, 3 है तो 3 है वैल्यू, ठीक है ना? वंस की जगह पर है, टेंस की जगह पर है, 100 की जगह पर है, 1000 की जगह पर, ये पूरा नंबर होगा। लेकिन अगर ये राइट साइड में है, पॉइंट के राइट साइड में अगर कोई नंबर है तो वो पूरा नंबर नहीं है। देखिए, अगर इस जगह पर है 1, अगर ये आ गया यहाँ पर 2 और आ गया यहाँ पर 3, जानते हैं इसका क्या वैल्यू है? इसका वैल्यू है 10। ये 10वां है, 10वीं पोजीशन है। 10 नहीं है, 10वां है।
ये 2 नहीं है बल्कि 200 वहाँ है, 2/100। ये 3 नहीं है, 3000 वहाँ है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा, ये नहीं समझेंगे हम कि राइट साइड में जो डिजिट होते हैं उनका वैल्यू कम होता है तो लेफ्ट साइड में जो डिजिट होते हैं वो सब होल नंबर होते हैं, पूरे नंबर होते हैं। तो उन्होंने जो कहा था कैसे घटाएं, अब हम 20 रुपया बड़ा है और लिखेंगे कैसे, 20 पॉइंट, पैसे नहीं है ना कुछ, चलिए दो डिजिट 2 जीरो लगा दीजिए। क्यों, 2 अंकों में पैसा होता है, 3 अंक जैसे ही होता है तो वो रुपया बन जाता है। क्लियर है? देखिए मैं इतना आपको समझा रहा हूँ इसलिए कि आपके समझ में अच्छी तरह आ जाए। बहुत आपने देखा, बहुत पढ़ा, बहुत किताबें पर देखी है, मेरे साथ देखिए। अब ये 20 रुपीज़ है, इसमें से हमें माइनस करना है कितना, 17.56। अब माइनस कर दीजिए आराम से। क्या बचा, 2.44 रुपीज़, मतलब 2 रुपये 44 पैसे ज़्यादा है इसके पास, दूसरे बच्चे के पास। इसके पास ज़्यादा नहीं है, चाहे बड़ा डिजिट दिख रहा है, इसमें 0 0 दिख रहा है। ये देखिए पॉइंट के लेफ्ट साइड में डिजिट से पकड़ा जाता है। इसके वंस में 0 है, कोई दिक्कत नहीं, बट टेंस में देखिए अब 2 है, 2 टेंस का मतलब 20 हो गया। इसके वंस में 7 है और इसके टेंस में 1 है, तो 1 10 और 7 वंस क्या हो जाएगा, 10 और 7 17 हो गया। तो इस तरह गौर करिएगा तो कभी दिक्कत नहीं होगी। पॉइंट के लेफ्ट में डिजिट का क्या वैल्यू है, पॉइंट के राइट में डिजिट का क्या वैल्यू है, कभी दिक्कत नहीं होगी। और जब भी कोई अगर कह दिया, मान लीजिए किसी ने कह दिया 35.6 kg, सिर्फ 6 kg का हमने ऐसे लिख दिया, जानते हैं क्या हो गया, ये हो गया 35 पॉइंट, अलग अलग करेंगे तो होगा 35 kg एंड 600 ग्राम, जबकि उसने क्या कहा था, 6 ग्राम कहा था। लिखने वाले ने गलती की है, इसलिए हिसाब गलत हो जाएगा। इसलिए क्यों गलती क्या हुई वो देखिए, ग्राम 3 अंकों में होता है, जैसे ही चौथा अंक आता है तो वो किलो बन जाता है। तो आपको 6 लिखना था, क्या करना चाहिए था, 0 0 और 6। अगर ऐसा करेंगे तो कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। इस वीडियो को आप एक बार और देखेंगे आप तो आपके अच्छी तरह समझ में आएगा, और अभ्यास करिए। डेसिमल को आज आपने तकरीबन समझ लिया होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, इस वादे के साथ कि आपको अच्छी लगी है, आपने लाइक कर दिया और शेयर कर दिया होगा, और सब्सक्राइब भी करेंगे अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो। ठीक है, ओके, गुड बाय।